सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रिवीजन क्लास। देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है। काजरी यानी कि सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान बोलेंगे इसे हिंदी में। तो आंसर होगा जोधपुर राजस्थान में। किस आईआईटी ने किसान मोबाइल एप्लीकेशन को बनाया? तो आंसर होगा आईआईटी रुड़की ने। आपको याद होगा प्रधानमंत्री किसान योजना जो कि शुरू हुई थी 24 फरवरी 2019 को। कहां से? गोरखपुर यूपी से। यहाँ पे किसान का मतलब होता है कृषक सम्मान निधि योजना। इसमें क्या होता है, साल भर में किसानों को 2-2 हजार रुपए करके 3 किस्तों में टोटल 6,000 रुपए दिए जाते हैं। और किसान से याद आएगा, किसान स्टोर को शुरू किया था किसने? अमेजन ने। और किसान मित्र किसे कहते हैं? केंचुए को कहते हैं। और केंचुए की खेती को कहा जाता है वर्मी कल्चर, ये भी याद रखना। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे 21 फरवरी को। इसकी थीम क्या है? यूजिंग टेक्नोलॉजी फॉर मल्टीलिंगुअल लर्निंग चेंजिंग एंड अपॉर्चुनिटीज। हिंदी में बोलोगे तो बहुभाषी शिक्षा के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग, चुनौतियां और अवसर। अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस इंटरनेशनल साइन लैंग्वेज डे कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 23 सितंबर को। अच्छा, ज्ञानपीठ पुरस्कार ये कितनी भाषाओं में दिया जाता है? तो याद रखना 23 भाषाओं में दिया जाता है। 22 तो संविधान की 8वीं अनुसूची वाली हो गई और एक अंग्रेजी हो गई। जबकि साहित्य अकादमी पुरस्कार ये 24 भाषाओं में दिया जाता है। इसमें एक और भाषा आप जोड़ लो, राजस्थानी भाषा। विश्व सामाजिक न्याय दिवस वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस ये कब मनाते हैं? 20 फरवरी को। और इसकी थीम थी अचीविंग सोशल जस्टिस थ्रू फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट। अच्छा मुझे बताओ, सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री ये कौन है? डॉक्टर वीरेंद्र कुमार हैं। मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 19 फरवरी को। और क्यों मनाते हैं 19 फरवरी को? क्योंकि 19 फरवरी 2015 को राजस्थान के श्री गंगानगर जिले के सूरतगढ़ में मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना को शुरू किया गया था, जिसकी टैग लाइन क्या है? स्वस्थ धरा खेत हरा। अच्छा, वर्ल्ड सॉइल डे कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 5 दिसंबर को। आप जानते हो 2015 को अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष के रूप में मनाया गया था। 2023 को हम मोटाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में मनाएंगे। अच्छा, किस मृदा को रेगुर मृदा कहते हैं? काली मिट्टी को। और ये किसकी खेती के लिए सबसे उपयोगी मानी जाती है? कपास की खेती के लिए। चलिए बताइए, जल जीवन मिशन के तहत 100वां हर घर जल वाला जिला कौन सा बन गया? तो आंसर होगा चंबा, हिमाचल प्रदेश का है ये। जल जीवन मिशन ये हम 2019 को मनाते हैं, जिसका उद्देश्य क्या है? 2024 तक हर घर नल कनेक्शन करना। और हर घर जल वाला पहला राज्य कौन सा है? तो आंसर होगा गोवा। अच्छा बताओ, 24 घंटे 7 दिन नल से स्वच्छ जल देने वाला पहला शहर कौन सा बना? तो आंसर होगा उड़ीसा का पुरी। और वाटर प्लस सर्टिफिकेट पाने वाला पहला शहर कौन सा बना? तो आंसर होगा इंदौर। वैसे वर्ल्ड वाटर डे कब मनाते हैं? 22 मार्च को। और जल शक्ति मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत है। बताओ, हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक नाम की बुक को किसने लिखा है? बिल गेट्स ने लिखा है। अच्छा, आपको याद होगा अभी पाकिस्तान ने अपना दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया है बिल गेट्स को, जिसको कहते हैं हिलाल पाकिस्तान। भारत से ब्रह्मोस खरीदने वाला पहला देश कौन सा है? तो आंसर होगा फिलीपींस, ये आप याद रखना। और ब्रह्मोस से याद आएंगे 2-3 प्रश्न, जैसे कि ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र कहां पर है? तो आंसर होगा लखनऊ में। ब्रह्मोस एरोस्पेस के एमडी सीईओ ये कौन बने? अतुल दिनकर राणे। फरवरी 2022 में भारतीय सेना ने किस युद्धपोत से ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण किया? तो आंसर होगा आईएनएस विशाखापत्तनम। ये एक विध्वंसक जहाज है, यानी कि डेस्ट्रॉयर है। स्मार्ट कार्ड आर्म्स लाइसेंस जारी करने वाली पहली पुलिस कौन सी बनी? तो आंसर होगा दिल्ली पुलिस। अच्छा, भारतीय रेलवे कहां पर सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी स्थापित करेगा? तो याद रखना किशनगंज दिल्ली में। चलिए बताइए, विश्व पेंगोलिन दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 19 फरवरी को। फरवरी के तीसरे शनिवार को मनाते हैं। विश्व मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस कब मनाया जाता है? तो ये भी 19 फरवरी को होता है। और इसके बारे में आपको ऑलरेडी फर्स्ट वाली शीट में बता ही चुका हूं। अगला प्रश्न है, विश्व सामाजिक न्याय दिवस वर्ल्ड सोशल जस्टिस डे अभी आपने पढ़ा था 20 फरवरी को। और अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस ये भी आपने पढ़ा है, इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे 21 फरवरी को। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे 21 फरवरी, ये भी प्रश्न हम पढ़ चुके हैं। क्या बात है, सारे पुराने क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। चलो कुछ नया मैं आपसे यहीं पे पूछता हूँ। भाषा की बात हो रही है ना, तो अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस बताओ कब मनाते हैं? इंटरनेशनल साइन लैंग्वेज डे 23 सितंबर को मनाते हैं।
अब बताओ विश्व चिंतन दिवस वर्ल्ड थिंकिंग डे कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 22 फरवरी को। इसकी थीम थी हमारा विश्व हमारा समान भविष्य, आवर वर्ल्ड आवर इक्वल फ्यूचर। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस सेंट्रल एक्साइज डे कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 24 फरवरी को। वर्ल्ड एनजीओ डे कब मनाते हैं? तो आंसर होगा 27 फरवरी को। नेशनल प्रोटीन डे ये होता है 27 फरवरी को ही, जिसकी थीम है फूड फ्यूचरिज्म। दुर्लभ रोग दिवस कब होता है? रेयर डिजीज डे 28 फरवरी को। इसकी थीम है अपने रंग साझा करें, शेयर योर कलर्स। राष्ट्र विज्ञान दिवस ये होता है 28 फरवरी को ही। और क्यों मनाते हैं ये नेशनल साइंस डे? हमारे साइंटिस्ट थे सर सीवी रमन जी, उन्होंने 28 फरवरी 1928 को रमन इफेक्ट की खोज की थी। उसी के उपलक्ष्य में हम 28 फरवरी को ये दिन मनाते हैं। इसके लिए उन्हें फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार भी मिला था। अब हम पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। चलिए बताइए, तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया? तो आंसर होगा सरदार बर्दिमुखामेदोव को। तुर्कमेनिस्तान, इसकी कैपिटल एशगबत होती है, करेंसी है तुर्कमेनिस्तानी मनत। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड वाटर डे, तो आंसर होगा 22 मार्च को। इसकी थीम है ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल। और 22 तारीख आ गई भैया, 3 महीने लगातार 22 तारीख वाले दिन आपको याद होने चाहिए। ये तो 22 मार्च हो गया, फिर 22 अप्रैल और 22 मई। 22 अप्रैल को अर्थ डे होता है और 22 मई को बायोडाइवर्सिटी डे होता है, ये याद रखना है आपको। अब बताओ, बीएनपी परिबास ओपन टूर्नामेंट 2022 में महिला एकल का खिताब मतलब वुमेन सिंगल टाइटल किसने जीता? ईगा स्वीटेक ने जीता है, जो कि अभी महिलाओं में नंबर 1 रैंकिंग पर चल रही है एशले बार्टी के संन्यास लेने के बाद। ईगा स्वीटेक कहाँ से है? पोलैंड से है। एशले बार्टी का नाम भी याद रखना, संन्यास ले लिया इन्होंने, तो ऑस्ट्रेलिया की थी ये। बताओ अब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? पुष्कर सिंह धामी है। भारत और किस देश के बीच में एक संयुक्त अभ्यास है लिमिट, ये 2022 ये हुआ सेशल्स के बीच में हुआ था, सेशल्स में ही हुआ था, अभी मार्च की बात है। ये ईस्ट अफ्रीकन कंट्री है ये। इसकी कैपिटल विक्टोरिया है और करेंसी है सेशल्स रुपी और प्रेसिडेंट है वेवल रामकलावन। अब बताओ, प्रित्जकर पुरस्कार 2022 जीतने वाले पहले अफ्रीकी कौन बन गए हैं? तो आंसर याद रखना फ्रांसिस कैरे है। किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये भी स्टैटिक प्रश्न है। प्रित्जकर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? वास्तुकला, आर्किटेक्चर के क्षेत्र में। और एक और संबंधित प्रश्न याद रखना यहां से कि पहले भारतीय कौन बने थे ये प्रित्जकर पुरस्कार पाने वाले? तो आंसर होगा बालकृष्ण दोषी। बताइए, इंडियन सुपर लीग 2021-22 का खिताब किसने जीता? हैदराबाद फुटबॉल क्लब ने केरला ब्लास्टर्स को हरा करके। और अभी आईपीएल 2022 का जो 15वां सीजन था, जो कि भारत में हुआ था, उसको किसने जीता? नई नवेली जो टीम थी गुजरात टाइटंस ने जीता है। किसको हरा करके? सबसे पहली विजेता को हरा करके, यानी कि राजस्थान रॉयल्स को। चलिए बताइए, किस राज्य में डोल उत्सव या डोल जात्रा त्योहार ये मनाया गया? तो आंसर होगा पश्चिम बंगाल में। ये जो त्योहार है ये भगवान कृष्ण और माता राधा को समर्पित है। विश्व युवा गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार 2021 में दुनिया का सबसे प्रदूषित देश किसे बताया गया? आईक्यू की रिपोर्ट आई थी ये, उसके अनुसार बात कर रहे हैं। तो देशों के मामले में तो बांग्लादेश टॉप पर था, भारत 5वें स्थान पे था। और राजधानियों में कैपिटल सिटी में बात करोगे तो दिल्ली सबसे प्रदूषित बताया गया और बांग्लादेश की कैपिटल जो ढाका है वो दूसरे नंबर पे थी। और शहरों की अगर बात करोगे तो राजस्थान का जो भिवाड़ी शहर है वो सबसे प्रदूषित बताया गया। चलिए बताइए, भारत और किस देश के बीच में एक एक्सरसाइज है डस्ट लिक, इसका आयोजन किया गया? तो आंसर होगा उज्बेकिस्तान। कहाँ पे हुआ था ये? उज्बेकिस्तान में ही हुआ था, मार्च की ये बात है। उज्बेकिस्तान की कैपिटल होती है ताशकंद, करेंसी है सोम और प्रेसिडेंट हैं शौकत मिर्जियोयेव। बताओ, विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 23 मार्च को। इंग्लिश में बोलोगे तो वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल डे। अच्छा, वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। अब बताओ, नाइट फ्रैंक के ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स Q4 2021 में भारत की रैंक क्या थी? तो 51 थी, इसमें टॉप पे था टर्की। और किस राज्य ने भ्रष्टाचार विरोधी हेल्पलाइन शुरू करने की घोषणा की? तो आंसर होगा पंजाब ने। अच्छा बताइए, किस राज्य के नरसिंह पेट्टई नाग स्वरम को जीआई टैग दिया गया? तो आंसर होगा तमिलनाडु। और ये है क्या वैसे? ये एक शास्त्रीय पवन संगीत वाद्य यंत्र है। विश्व की नंबर 1 जो अभी तक टेनिस प्लेयर थी एशले बार्टी, उन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है। वो किस देश की थी? पढ़ चुके हम, ये ऑस्ट्रेलिया की थी। और इनके जाने के बाद अब नंबर 1 टेनिस प्लेयर बन गई है ईगा स्वीटेक, जो कि पोलैंड की है। चलिए, आपके लिए एक प्रश्न है कि अभी कौन सा ग्रैंड स्लैम है जो कि ईगा स्वीटेक ने जीत लिया है?
फिर आप बताइए 13वां ग्रीन स्टाम्प फोटोग्राफी पुरस्कार किसने जीत लिया? तो आंसर होगा मोहम्मद रजा ने। ये ईरान के हैं, पूरा नाम है मोहम्मद रजा मासूमी, जो कि बिल्कुल मासूम नहीं है, ईरान के हैं ये। किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री जिनका नाम है बाउबे मागा का निधन हो गया? माली के थे ये। 2017 से लेकर 2019 तक ये यहाँ के प्रधानमंत्री थे। माली की कैपिटल बमाको है, करेंसी है CFA फ्रैंक। शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 बार मनाते हैं। एक तो 23 मार्च को मनाते हैं, भगत सिंह, सुखदेव जी और राजगुरु जी को फांसी दी गई थी, तो उनके याद में मनाते हैं ये 23 मार्च को। और एक 30 जनवरी को भी मनाते हैं महात्मा गांधी जी की याद में, तो वो दिन भी है। किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे शहाबुद्दीन अहमद जिनका निधन हो गया? ये बांग्लादेश के थे। ये 1996 से लेकर 2001 तक बांग्लादेश के प्रेसिडेंट रहे थे। अब आप बता दो वर्तमान में बांग्लादेश के प्रेसिडेंट कौन है? शेख हसीना वहाँ की प्रधानमंत्री, वो तो आप जानते हैं। प्रेसिडेंट बताओ। और उसके बाद अगर सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर देना, जब तक हम कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज कर लेते हैं। बताइए किस राज्य सरकार ने एक चिकित्सा बीमा योजना जिसका नाम है मेडिसैप, इसको शुरू किया? तो आंसर होगा केरल ने। इस योजना में हर साल 3 लाख रुपए तक की कैशलेस चिकित्सा सहायता दी जाएगी। ये योजना राज्य के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए है। बताओ विश्व नाविक दिवस, डे ऑफ सी फेयरर, ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 25 जून को। इसकी थीम है योर वॉयज देन एंड नाउ शेयर योर एडवेंचर या जर्नी। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष कौन बन गए? तो आंसर होगा SS मुंदड़ा। और बताओ किस बैंक ने कैंपस पावर नाम से एक डिजिटल प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया? अच्छा, ऊपर वाला जो प्रश्न है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के जो अध्यक्ष बन गए हैं SS मुंदड़ा, तो आप में से ही हमारे एक स्टूडेंट हैं, उनका नाम एक्चुअली अभी मुझे याद नहीं आ रहा है एट प्रेजेंट। उन्होंने इसको याद रखने की एक ट्रिक बताई थी, अच्छी लगी, मैं आपको बता रहा हूँ। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, तो स्टॉक प्राइजेज यानी कि संबंध किससे है? डायरेक्टली इसका आप देखोगे तो मनी से, पैसे से है। पैसा मतलब मुद्रा, और मुद्रा से आपको याद रखना है मुंद्रा। तो ऐसे आप याद रख सकते हो, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का संबंध है मुद्रा से, तो मुद्रा से याद आ जाएगा मुंद्रा, SS मुंद्रा। अच्छा, किस बैंक ने कैंपस पावर नाम से एक डिजिटल प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया? तो आंसर होगा ICICI बैंक ने। अच्छा बताओ किस बैंक ने वीडियो आधारित ग्राहक पहचान प्रक्रिया यानी कि वीडियो बेस्ड कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस के माध्यम से ऑनलाइन ही बचत बैंक खाता खोलने की सुविधा शुरू की? तो आंसर होगा कर्नाटक बैंक ने। कर्नाटक बैंक का हेडक्वार्टर मंगलुरु कर्नाटक में है। इसके CEO महाबलेश्वर MS हैं। बताओ किस देश की सुप्रीम कोर्ट ने एक महिला के गर्भपात के संवैधानिक अधिकार को मान्यता देने वाले 50 साल पुराने फैसले को पलट दिया? तो आंसर होगा अमेरिका। राष्ट्र लघु उद्योग निगम यानी कि नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के CMD कौन बने? तो आंसर होगा P उदय कुमार। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने कहा मैंगो फेस्टिवल का आयोजन किया? और बताओ पहले तो हमारे वाणिज्य व उद्योग मंत्री कौन है? पीयूष है। इसका उद्घाटन, अभी मैंगो फेस्टिवल का उद्घाटन किया उन्होंने बेल्जियम में। और आपको याद होगा कुछ समय पहले एपिडा ने भी बहरीन में मैंगो फेस्टिवल का आयोजन किया था। एपिडा मतलब एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी ये कौन करेगा? तो आंसर होगा जम्मू कश्मीर करेगा। मतलब भारत में होगी, और भारत में भी कहाँ पे होगी? जम्मू कश्मीर में भी। मतलब भारत में तो होगी, आपको पता है 2023 में G20 की अध्यक्षता भारत के पास ही है, लेकिन इसकी जो बैठक होगी वो कहाँ पे होगी? जम्मू कश्मीर में होगी। भारत में भी कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। वैसे 2022 में G20 की अध्यक्षता किसके पास है? इंडोनेशिया के पास। बाजरा पर राष्ट्र सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? नई दिल्ली में। और 2023 को याद रखना बाजरे का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में मनाया जा रहा है। एशियन ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप 2022 में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं रोनाल्डो सिंह। ये चैंपियनशिप का आयोजन नई दिल्ली में हुआ। इसमें टॉप पे रहा जापान, भारत 5वें स्थान पे रहा। तो गाइज ये था आज का आपका रिवीजन वाला सेशन। लाइक नहीं करा तो प्लीज़ लाइक कर देना, और सेशन अच्छा लगा तो शेयर ज़रूर करना। थैंक यू।